हेलो, गुड मॉर्निंग। आज का दिन अच्छा नहीं गुजरा है गाइस। सुबह सुबह फ़ोन आ गया गांव से कि गांव में प्रॉब्लम हो गई है। मतलब हमारे जिठानी जो है उनकी दामाद एक्सपायर हो गए हैं। तो जाना तो सुबह सुबह ही था, लेकिन बच्चों के आज एग्ज़ाम है तो बच्चों को एग्ज़ाम देने के लिए पहले भेजेंगे। बच्चे आ जाएंगे जब 11 बजे, तो उनका खाना वाना बना के फिर हम उसके बाद जाएंगे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद में तो पता नहीं कितनी देर लगे, शाम ही हो जाएगी। तो इसलिए सुनकर बड़ा सिर में दर्द हुआ। सबसे पहले चाय लेकर बैठी हूँ। चाय अभी ज़्यादा उम्र नहीं थी। छोटा बेटा तो मेरे ख्याल से 5 साल का है और बेटी 9-10 साल की हो गई। तो इसलिए सुन के बिल्कुल मतलब एकदम से बस क्या कहूँ, यकीन ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने कहा सबसे पहले चाय पीती हूँ, सिर का दर्द थोड़ा सा कम होगा। बच्चों का ब्रेकफास्ट बनाती हूँ, वो खा के स्कूल जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे। फिर उन्हें ला के काम करके बच्चों का खाना वाना बना के फिर गांव निकलना है। तो गाइस चलती हूँ। बच्चे तैयार हो रहे हैं, नहा लिए हैं, बस तैयार हो रहे हैं। दूध पियेंगे, एक एक ब्रेड खाएंगे या बिस्किट, क्योंकि सुबह नाश्ता नहीं करके जाते अच्छा सा। वो कहते हैं फिर एग्ज़ाम में मुश्किल होती है। तो गाइस मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में, तब तक बच्चों का नाश्ता तैयार करती हूँ। गाइस स्कूल खुलने के साथ ही सड़कों पर चहल पहल शुरू हो जाती है और छोटा सा पप्पी मॉर्निंग वॉक कर रहा है। भैया अपने रूटीन वर्क पे लगे हुए हैं। भैया अपनी ड्यूटी सुबह सुबह शुरू कर देते हैं। पहले गाड़ी बाहर निकालेंगे सबकी और फिर धीरे धीरे सफाई करनी शुरू करेंगे। और आजकल हल्का हल्का मौसम चेंज हो गया, धूप अच्छी लगती है। धूप आ गई है, सुबह धूप अच्छी लगती है। गाइस सुबह सुबह के नाश्ते का टाइम हो गया है और वो आज एक का पेपर था, एक की छुट्टी थी, तो इसलिए वो तो सुबह चला गया था। उसको छोड़ के आने के बाद में अब हमारा नाश्ता बन रहा है। और नाश्ता बन रहा है कितनी तरह का। ये है मूली और मेथी के पराठे। एक खाएगा आलू और मेथी के पराठे, एक खाएगा दही से और दूसरा खाएगा चाय से। किसी को अचार चाहिए, किसी को अचार नहीं चाहिए। सुबह के टाइम इतनी चक्री बन जाती है, लेकिन नाश्ता बन गया तो समझो आधा काम फिनिश हो गया गाइस। नाश्ता बस एक ही जना रह रहा, बाकी सबने खा लिया है। और अब मैं उसको भी देती हूँ और अपना काम फ्री करती हूँ। मैं तो सोच रही, मैंने कहा आज पता नहीं देर कैसे कर दी। ऐसा ही देर होगा, एक काम और पकड़ लिया, जस्ट। अच्छा, चाय को भी अंदर बांध दिया काम करके, क्योंकि हमें आने में हो जाएगी रात। 6 तो बज ही जाएंगे और ये अंदर सेफ बैठी रहेगी। हमने खाना बना दिया है, खाती रहेगी, बच्चे अंदर देखते रहेंगे। अभी तो धूप है, अंदर भी बहुत अच्छी धूप आती है। पेड़ कट, आधे से ज़्यादा पेड़ कट गए हैं, थोड़े से बचे हैं बस, तो इसकी वजह से सारे में धूप रहती है। छोटू को वहाँ बांध दिया है, बच्चे घर में रहेंगे। तो मैंने कह दिया जब वहाँ से धूप खत्म हो जाए तो फिर उसको यहाँ बांध देते हैं, 5 बजे तक यहाँ धूप रहेगी। अपने आप ये बच्चे आगे से कवर कर देंगे, तो हम बिल्कुल सेफ रहेंगे। हमें ये मतलब चिंता नहीं रहेगी हमें कि गाय बाहर बंध रही है तो हमें जल्दी जाना है। जब गांव में मैं कभी कभी जाती हूँ, कोई ख़ास काम होता है तभी, वैसे नहीं जाती हूँ गाइस। तो फिर मुझे टाइम लगता है, क्योंकि वहाँ जितनी भी दुरानी जेठानी हैं सबके घर होके आना होता है। तो इसलिए मैंने अपना काम फ्री कर दिया है। बस अब हम निकलते हैं, क्योंकि अभी भी जाने में बहुत टाइम लग जाएगा। गाइस खाना तैयार कर दिया बच्चों का, क्योंकि मुझे आने में हो जाएगी देर गांव से। रोटी बना के रखती हैं, अपने आप खा लेंगे। अभी मना कर दी हमें रोटी नहीं खानी, इसलिए दाल और चावल तैयार कर दिए हैं। दाल चावल का ये फ़ायदा है गाइस, अपने आप लेके खाते रहेंगे। अभी मैं दे दूँगी, उसके बाद में
जैसे भूख लगेगी अपने आप खाते रहेंगे। गौरी का खाना भी तैयार कर दिया है, दूध गर्म कर दिया, लेकिन ठंडा नहीं हो रहा तो मैं फ्रिज में रखूँ। और ये चावल भी हमारे घर के हैं गाइस, हम अपने घर के ही चावल निकलवाते हैं मुंजी से, बहुत कम हम बाहर की चीज़ यूज करते हैं। फटाफट बच्चों को खाना देती हूँ बस, और मैं तैयार होकर निकलती हूँ। और इधर मैंने उबाली है शकरकंदी, चूल्हे में उबली हुई भुनी हुई खाते हैं वैसे, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था तो छोटे वाले ने कहा कि बस आप ऐसे ही कुकर में करके दे दो तो हम बाद में खाते रहेंगे। अब मैं बेफिक्र हूँ गाइस, क्योंकि मुझे पता है वहाँ से जाने के बाद में मुझे देर होनी ही है, कोई ना कोई आता रहता तो वहाँ से उठ नहीं पाएंगे, वो माहौल ऐसा है। तो इसलिए ज़्यादातर मेरी दाल भी बच जाएगी, रात को आके सिर्फ मुझे फुलके सेकने हैं, मैं कर ही नहीं पाऊँगी, मुझे पता है इतनी थक जाऊँगी। चाहे बच्चों को खाना देती हूँ बस, और फटाफट तैयार होकर अब मैं निकलती हूँ। गांव में आई हूँ अपने घर, जेठानी के यहाँ हादसा सा हो गया तो यहाँ भी गाय रखते हैं, सुंदर सी गाय है। कबूतर है, कबूतर निकल निकल के भाग रहे हैं, ये ऊपर कबूतर भी आ रहे हैं, देखो बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हैं। ये गाय है, ये भैंस की बच्चिया सी है, ये गाय का बेबी है। कितना अच्छा भूस का इंतजाम कर रखा है, कुट्टी काटने की मशीन। थक गए बैठे बैठे, चलते हैं गाइस जब घर जाऊंगी, क्योंकि बहुत 2-3 घंटे हो गए और मैं थक गई, लेकिन आना ज़रूरी था तो इसलिए आई हूँ। गाँव, ये हमारे गांव का शुरुआत है। छोटा सा बन्ना बच्चा वीडियो कर लो, गन्ने ले रहा है, खींचने की कोशिश कर रहा है अच्छी तरह। और यहाँ से अब हम अपने गांव में एंट्री करते हैं। सबसे पहले कलेसर था तो यहीं रुककर और इन्हें कुछ बात करनी थी गन्नों उन्नों की। और आजकल गांव भी गांव नहीं है गाइस, पूरा शहर का प्रोसीजर है, देखो टावर वगैरह पूरी अच्छी तरह बना हुआ है। मेहनत सफल हुई, और इतना बड़ा खुद नहीं है जितना बड़ा गन्ना लेके जा रहा है। ये देखो आ गए हैं गाइस, चलती हूँ और अंदर गांव के अंदर अपने घर चलते हैं। गाइस सर्दियों के मौसम में सबसे पहली शुरुआत होती है मीठे के साथ। ये कलेसर है हमारा गांव का, आज हम गांव आए थे तो गांव में एंट्री करते ही सबसे पहले कलेसर है। और गांव के गन्ने यहाँ इकट्ठे होते हैं, मतलब बेच के जाते हैं जो किसान होते हैं, जैसे गेहूँ बोने हैं, सरसों बोनी है, तो खेत खाली करने के लिए गन्ने यहाँ लाकर खड़े कर देते हैं, बेच देते हैं। वो देखो ट्रैक्टर भरे खड़े हैं। और ये यहाँ गन्ने इकट्ठे करके भैया गन्ने लगा के रस निकाल रहे हैं, मतलब हम लोग तो रस कहते हैं, आप लोग फैशन में जूस भी कह सकते हैं। और ये जूस का बहुत लंबा प्रोसीजर है, ये पाइप से अंदर तक जा रहा है। मैं अंदर चलती हूँ और आपको दिखाती हूँ कहाँ से कहाँ तक कैसे कैसे प्रोसीजर में गुड़ बन रहा है और शक्कर बन रही है। ट्रैक्टर से ये मशीन चल रही है, वो भैया वहाँ बैठ के गन्ने लगा रहे हैं, और वो वेस्ट खोई है जो निकल रही है, और वहाँ से ये पूरा प्रोसीजर बस इधर इकट्ठा हो रहा है, गन्नों का जूस। और इधर ये वेस्ट है जिसे मैली कहते हैं हम लोग, ये यहाँ से इस पाइप से वहाँ निकल रहा है। सब अंडरग्राउंड काम चल रहे हैं। और ऊपर रहने के लिए मकान बना रखा है, उधर उन्होंने अपनी किचन बना रखी है। गाइस जिस गुड़ को हम बहुत चाव के साथ खाते हैं वो गुड़ बन रहा है। ये हम गांव आए थे, हमारे कलेसर का है।
सबसे पहले वहाँ पे गन्नों का रस निकाल के पौधे में इकट्ठा कर रहे हैं। उसके बाद इस वाले कढ़ाई में गरम करते हैं, फिर यहाँ उबलता है, उसके बाद में वहाँ पकता है। और अच्छा खासा प्रोसीजर होने के बाद में जब काफ़ी गाढ़ा हो जाता है उसके बाद में फिर वहाँ से वो इधर डालते हैं और ठंडा होने के बाद में वहाँ से फिर इस तरह धीरे धीरे गुड़ बनाते हैं। और अब गुड़ का पैकिंग चल रही है। ये गुड़ मंडियों में जाएगा बिकने के लिए। कितना धुआं उठ रहा है। इधर से गुड़ आएगा और उस साइड शक्कर बनती है जिसे ब्राउन शुगर भी कहते हैं। वाकई जाम है हमारे तो, चाहे 1 किलो ले जाएं या 1.5 किलो ले जाएं या आधा किलो ले जाएं, लेकिन डेली रास्ते में पड़ता गांव से आते हुए परमानेंट जाती हैं यहाँ से। और शाम को बैठ के पूरी ख़त्म होनी ज़रूरी है। और खाली मूंगफली नहीं है भैया के पास, और वो गरम गरम बना रहे हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि वो ताज़ी ताज़ी बनाते हैं, बिल्कुल कच्ची लाते होंगे और यहाँ पे भून भून के देते हैं, तो वो अलग ही स्टाइल की होती हैं। और ये तिल के लड्डू, मूंगफली की गज्जक, रेवड़ी, सारी चीज़ें रखते हैं अपने पास। तो हमने भी ले ली यहाँ से, क्योंकि घर जाने का सबसे पहले यही सवाल होगा क्या लाए। तो चलते हैं गाइस, मूंगफली लेके और खाते हुए चलते हैं।